लाइव हाजिर हूँ। द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन, नई अर्थव्यवस्था में अपनी आमदनी का नियमित स्रोत कैसे बनाएं। तो चलिए मैं इसका आगे का लेसन शुरू करने जा रही हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अध्याय 6, समय उत्तोलन, व्यक्ति पाइपलाइन। तो चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और हर एक लेसन यहाँ पे जो भी मैं नया चैप्टर यहाँ शुरू करती हूँ उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसे ध्यान से सुना करिए। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। समय उत्तोलन मतलब व्यक्ति पाइपलाइन। जब ब्रूनो अपनी सामे तथा सप्ताहांश मदिरालय में बिताया करता था तब पेवेलो पाइपलाइन खोद रहा होता था। पहले कुछ महीनों में पेवेलो के प्रयासों का बेहतर परिणाम नहीं मिला। काम वाकई कठिन था, यहाँ तक कि ब्रूनो से भी कठिन, क्योंकि पेवेलो शाम तक सप्ताहांश में भी काम किया करता था। पर पेवेलो सदैव ही खुद को यह स्मरण कराया करता था कि कल के सपने आज के त्याग पर निर्मित किए जाते हैं। वह प्रतिदिन एक समय में 1 इंच ही खुदाई कर पाता था। तो चलिए मैं इसके आगे की कहानी शुरू कर रही हूँ। एक बहुत पुराना कथन है कि धन उत्तोलन तथा समय उत्तोलन के बीच के अंतर को जोड़ दे तो वह कुछ इस प्रकार होगा। किसी पुराने और विशालकाय ओक के वृक्ष पर चढ़ने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। आप किसी और के फल पर बैठ सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं, या आप चढ़ सकते हैं। जब लोग पाइपलाइन तैयार करने के लिए दशकों तक अपने पैसों का उत्तोलन करते हैं तो वे उस पर बैठकर इंतजार करने के समान होता है। मैं इसे 50 वर्षीय पाइपलाइन योजना कहता हूँ। यह चक्रवृद्धि रूप से बढ़ने के समान होता है, जहां आप धैर्य से बैठकर वर्षों तक अपने पैसे के 2 गुने होने का इंतजार करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि 50 वर्षीय पाइपलाइन योजना काम करती है। स्मरण रखें कि कैसे मार्गरेट ओडेनिल के पाइपलाइन ने एक कम वेतन पाने वाले टीचर को करोड़पति बना दिया। मार्गरेट ने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा पाम बीच पाइपलाइन बनाने में लेवरेज किया, और वह भी कई जगहों पर, मसलन पेंशन फंड, स्टॉक मार्केट। इसे विविधीकरण कहते हैं, इसे लाइफ लाइन तैयार करना कहते हैं। 50 वर्षीय पाइपलाइन योजना मतलब कि सीडी एंड टी व्हील्स, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन फंड, स्टॉक एवं बॉन्ड, आपका घर 400 के मतलब कि सीडी एवं टी व्हील्स होता है सामाजिक सुरक्षा, पेंशन फंड 401 के, स्टॉक एवं बॉन्ड IIIA, आपका घर रियल एस्टेट। तो ये सारी चीजें होती है जो कि हम 50 साल तक वेट करते हैं, तब इनसे हमें कहीं जाके मुनाफा होता है। पर मैं ओक वृक्ष पर चढ़ने में भी बहुत विश्वास करता हूँ। मैं इसे 5 वर्षीय योजना कहता हूँ। इसका उद्देश्य भी 50 वर्षीय पाइपलाइन योजना के समान ही होता है। वित्तीय स्वतंत्रता एवं सुरक्षा पर इसमें समय का 10% ही लगता है। यही कारण है कि मैंने कई तेजी से बढ़ने वाले व्यवसायों पर समय, पैसा तथा प्रयास लगाया है। 50 वर्षों तक इंतजार करके वृक्ष पर चढ़ने के बजाय मैं एक ऐसा व्यवसाय कर सकता हूं जो मुझे 2 से 5 वर्षों के बीच परिणाम दे सके। 5 वर्षीय पाइपलाइन योजना, स्वतंत्र व्यवसाय स्वामित्व, समय समय पर अवसर का मौका देता है। समय उत्तोलन में सबसे खास बात यह होती है कि हम सभी को बराबर समय मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समय अमीर या गरीब या औसत सभी तरह के लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप हो या डोनाल्ड द ट्रंप ट्रक ड्राइवर हो, सभी को प्रत्येक दिन समान समय मिला करता है। इसीलिए मैं समय उत्तोलन को व्यक्ति पाइपलाइन कहता हूँ। समय सभी को समान अवसर देता है, चाहे अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, काला हो या गोरा। आप ऐसे कुछ पैसे के बारे में नहीं कह सकते। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? अब आप इस तरह सोचें। चलिए आप ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति अपने निजी बैंक खाते में प्रत्येक दिन $1440 से शुरुआत करे। यह पैसा सिर्फ आपका होगा और कोई आपको नहीं कहेगा कि इस पैसे से आपको क्या करना है। आप इस पैसे को खर्च, निवेश, उड़ा जला, किसी को दें या बर्बाद या लीवरेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल फिर आपके खाते में $1440 आ जाएगा। यदि हर कोई अपने दिन की शुरुआत $1440 से करता है तो वाकई वो बहुत ही अच्छी दुनिया होगी। पर हम सभी लोगों को पता है कि सच में ऐसी स्थिति नहीं है। जब बात पैसे की आती है तो जिंदगी सभी को एक समान अवसर नहीं देती। कुछ लोग चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं,
तो कुछ लोग प्लास्टिक के चम्मच के साथ, तो कुछ अपना अंगूठा चूसते हुए ही पैदा होते हैं। यह सच भी हो सकता है और नहीं भी, पर कहते हैं ना, यही जिंदगी है। पर यह सच है कि हम सभी लोग प्रतिदिन अपने निजी बैंक खातों की शुरुआत $1440 से नहीं करते। पर समय के साथ यह बात लागू नहीं होती। हम सभी लोग अपने दिन की शुरुआत प्रतिदिन अपने समय खाते में 1440 मिनट के साथ करते हैं। एक दिन में 24 घंटा तथा एक घंटे में 60 मिनट। क्योंकि हम सभी लोगों को यह एक ही समान समय मिलता है, इसीलिए जो लोग वेतन के चेक पर जीवित रहते हैं या जो लोग वित्तीय तौर पर स्वतंत्र होते हैं, उनमें अंतर सिर्फ इसी बात का होता है कि वे अपने प्रतिदिन को 1440 मिनट का उपयोग कैसे करते हैं। निजी समय खाता। दिनांक प्रत्येक दिन के लिए हेतु जांच खाता को भुगतान 1440 मिनट प्रतिदिन। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा समय आपके पास है। कुछ लोग अपने पाइपलाइन निर्माण करने का काम इसलिए छोड़ देते हैं कि उनके अनुसार उनका समय अच्छा नहीं चल रहा होता है। हम सभी लोग तनाव में होते हैं, हम सभी लोग व्यस्त हैं, हम सभी लोगों को किसी न किसी रूप में आकस्मिकताओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की बातों के लिए एक शब्द है, इसे ही जीवन कहते हैं। कुछ लोग एक्स वाई और जेड करने के लिए अच्छे समय के इंतजार में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और वे सभी लोग एक दिन अच्छे समय के इंतजार में काल के ग्रास बन जाएंगे, क्योंकि अच्छा समय जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यदि आपसे कोई कहता है कि वह आपको मिलियनियर डॉलर देगा बशर्ते आप एक कोने में बैठकर 1 वर्ष तक प्रतिदिन 2 घंटे बुनाई करें, बेशक आपके पास इसके लिए समय होगा। आपको यह बात बिल्कुल परेशान नहीं करेगी कि आपके बच्चे ने खेल के मैदान में अपनी बाह तोड़ ली या 1 सप्ताह के बाद आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। $1 मिलियन छोड़ने के बजाय आपके पास 2 घंटे तक बुनाई करने का पूरा समय होगा। विनोदी आर्ट बल्क वर्ल्ड इस तरह रखते हैं, चाहे वह समय बहुत बुरा हो या बहुत अच्छा, जो समय आपको मिला है वही अच्छा है। यह दुख की बात है कि अधिकांश लोग समय को गारंटी शुदा मान लेते हैं, खासकर थोड़े से समय को। हम लोग समय को सिर्फ दिन, सप्ताह और वर्ष में मापना जानते हैं, ना कि मिनट और घंटे में। हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक 9 बजे सवेरे से शाम 5 बजे तक काम करते हैं। हम अपनी जिंदगी की योजना मासिक कैलेंडर के हिसाब से बनाते हैं। हम अपना जन्मदिन और अपनी वर्षगांठ साल में 1 बार मनाते हैं। पर समय के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कैसे प्रत्येक दिन के कुछ मिनट हमारा कितना ज्यादा समय ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, क्या आप जानते हैं कि हम अपने पूरे जीवन के दौरान कितना समय खाना खाने में बर्बाद करते हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? 2 साल। इसका उत्तर है 6 साल। क्या यह अद्भुत नहीं है? यहाँ नीचे कुछ काम दिए जा रहे हैं जिनमें हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाता है। उदाहरण के लिए, अपनी पूरी जिंदगी में छोटे मोटे कामों पर बर्बाद किया जाने वाला कुल समय: 6 वर्ष भोजन करना, 5 वर्ष कतार में खड़े रहना, 4 वर्ष घर की सफाई करना, 3 वर्ष भोजन तैयार करना, 2 वर्ष फोन कॉल सुनना, 1 वर्ष गुम हुई चीजों को खोजने में, 8 महीना जंक मेल खोजने में, 6 महीना लाल बत्ती पर रुकने में। मेरे हिसाब से यह सब मिलाकर हमारी जिंदगी के रुपयों में 22 वर्ष निकल जाते हैं। इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि 15 मिनट इधर या 15 मिनट उधर बर्बाद किया गया समय हमारा काफी समय ले जाता है। कुछ घंटे कुछ महीने में बदल सकते हैं। अब जरा आप सोचिए कि यदि हम प्रत्येक शाम या सप्ताहांश में अपना समय कुछ उद्देश्यपूर्ण कार्य जैसे पाइपलाइन तैयार करने में लगाए, तो हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन 2 घंटा निकालें, मान लीजिए काम के पहले सवेरे 1 घंटा तथा शाम में 1 घंटा तथा शनिवार एवं रविवार का और अधिक 3 घंटे, यानी अपनी कार्य तालिका में 16 घंटे का उत्पादन समय जोड़ सकते हैं। 50 सप्ताह तक प्रति सप्ताह 16 घंटे का अर्थ होता है 1 वर्ष में 800 अतिरिक्त घंटे। अगर इसे जोड़ा जाए तो 108 घंटे का दिन, यानी या 3 महीने 10 घंटे का अतिरिक्त 8 घंटे का कार्य दिवस। प्रति वर्ष आपको सिर्फ इतना करना होगा कि यह सब करने के लिए आपको प्रति वर्ष 3 महीने का अतिरिक्त उत्पादक माह पाने के लिए कुछ घंटों की व्यवस्था करनी होगी। है ना अद्भुत? उत्पादक मुक्त समय 2 घंटा दिन गुणे 5 दिन बराबर 10 घंटे सप्ताह। 3 घंटा शनिवार और रविवार बराबर 6 घंटे सप्ताह। कुल अतिरिक्त समय 18 घंटे सप्ताह।
समय ही पैसा है। अब मैं आपको एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ। मुक्त समय का उपयोग ही वह मूल मंत्र है जिसका उपयोग करके सफल लोग बहुत कुछ कर पाते हैं या अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं। क्या आप सोचते हैं कि बिल गेट्स एक सामान्य आदमी की तरह 5 बजे शाम को रोज घर लौट आते हैं और 7 घंटों तक बैठकर टीवी देखते हैं? मैं ऐसा नहीं सोचता। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक लेखक के अनुसार उत्तरी अमेरिका के 10% सबसे अधिक आमदनी वाले लोग औसतन सप्ताह में 52 घंटे काम करते हैं, जबकि 10% सबसे कम आमदनी वाले लोग सप्ताह में सिर्फ 45 घंटे काम करते हैं। 10% लोग सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि वे लोग काम सही तरीके तथा पूरी तन्मयता के साथ करते हैं। दूसरे शब्दों में वे डॉलर के लिए अपने समय का व्यवसाय नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाएं और वहां आपको माइकल जॉर्डन काउंटर के पीछे लॉटरी का टिकट और बियर के बोतलें बेचते हुए दिख जाए। किसी भी क्षेत्र के सफल लोग अपने समय के उत्तोलन का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते। ना गवाना ना पाना। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वे लोग पाइपलाइन को तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय और प्रयास क्यों लगाएं जबकि सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। वे मुझसे कहते हैं कि उन्हें कार्यालय में लंबे समय तक कार्य करने के बाद आराम करने की जरूरत होती है। वे इसके लिए ला जेट बवाई में जाकर लेटते हैं तथा नींद नहीं आने तक टीवी देखा करते हैं। वे मुझसे कहते हैं जिंदगी मजे में चल रही है, अच्छी नौकरी है, बैंक में कुछ पैसे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत क्या है? तब मैं उनसे यही कहता हूं कि जब आपका बढ़िया समय चल रहा हो तो पाइपलाइन को तैयार करने का उससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। फिर मैं उन्हें एक पुराना चुटकुला सुनाता हूँ। एक व्यक्ति एक होटल के 30वें मंजिल पर खड़ा होकर मैनहट्टन के सेंट्रल पार्क को देख रहा था। उसने इस दृश्य का और आनंद लेने के लिए खिड़की को खोल दिया। जैसे ही उसने अपनी खिड़की से नीचे की ओर देखा तो उसे अपने कमरे से नीचे एक व्यक्ति को गिरते हुए देखा। तुम क्या कर रहे हो? उसने गिरते हुए व्यक्ति से पूछा। अब तक ठीक हूं, उसने उत्तर दिया। मुख्य मुद्दा यह है कि इस दुनिया में न जाने ऐसे कितने बकेट कैरियर हैं जो अब तक ठीक हूं वाले फार्मूले पर चल रहे हैं। जब तक हम समय और डॉलर के हिसाब से चलेंगे तब तक हमारी जिंदगी में सुरक्षा का अभाव रहेगा। क्यों? जब वे किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण समय नहीं दे पाएंगे तब उनके वेतन का चेक आना बंद हो जाएगा। बकेट वाहकों के लिए वेतन चेक नहीं मिलने का मतलब होता है सुरक्षा का अभाव। वित्तीय सुरक्षा दिनांक प्रति के लिए चेक का भुगतान और खाता दिनांक, वेतन नहीं, सुरक्षा नहीं। चींटी तथा टिड्डे की कहानी। जब मैं यह लिख रहा हूँ उपभोक्ता का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है, बेरोजगारी कम है, आमदनी बढ़ रही है, घरों की बिक्री रिकॉर्ड पर है, कारों की बिक्री भी खूब बढ़ रही है, कई लोग अच्छे हैं अब तक। पर हम अब तक ठीक है को सदैव के लिए ठीक मानने की गलती नहीं कर सकते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जिंदगी कई चक्रों में चला करती है और वैसे ही अर्थव्यवस्था भी इस समय व्यवसाय चक्र पराकाष्ठ पर है। हो सकता है आपका निजी जीवन चक्र भी सर्वाधिक ऊंचाई पर हो, लेकिन जो भी चीज ऊपर जाती है वह नीचे भी आती है। पर जब लोग नीचे आना शुरू करते हैं तो कुछ लोगों को जिंदगी की वास्तविकता का सामना भी करना पड़ता है, जैसे बंदी, कैरियर में बदलाव, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, चिकित्सा संबंधी आकस्मिकताएं तथा वृद्धि, रोगियों के लिए नर्सिंग होम केयर। स्मार्ट लोग यह समझते हैं कि अपने आप को सुदृढ़ बनाने का समय तभी होता है जब आपका व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रहा हो। स्मार्ट लोग मंदी के आने के पहले ही अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लेते हैं, ना कि उसके दौरान। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि अपनी पाइपलाइन को तैयार करने का अच्छा समय आज है, ना कि कल, जब अर्थव्यवस्था पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। यह चींटी और टिड्डे की कहानी के समान है। चींटी एक पाइपलाइन बिल्डर थी। उसने गर्मी के समय में ही कुछ अतिरिक्त समय निकालकर जाड़े के लिए अनाज जमा कर लिया था। उसने गर्मी का आनंद तो उठाया, पर उसने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए पाइपलाइन निर्मित करने का भी समय निकाला। दूसरी तरफ टिड्डा बकेट वाहक था।
उसने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया, साथ ही समय की भी बर्बादी की। उसने आने वाले जाड़े की अनदेखी कर दी, पर जब जाड़े का मौसम आया तो उसके पास कोई पाइपलाइन नहीं थी और भूख से उसकी मृत्यु हो गई। पे मी नाउ, पे मी लेटर, मुझे उसी भुगतान करे या मुझे बाद में भुगतान करे। क्या आपको एक प्रसिद्ध विज्ञापन का स्लोगन याद है, पे मी नाउ या पे मी लेटर? इसका अभिप्राय पाइपलाइन तैयार करने से ही है। या तो आप थोड़े का भुगतान करते हुए अपने समय और पैसे के निवेश से पाइपलाइन का निर्माण कर सकते हैं, या फिर जब आप 60 या 70 के हो जाएंगे तब आप सोशल सिक्योरिटी चेक पर जीवित रहने की जद्दोजहद करते हुए बाद में बड़ी मात्रा में भुगतान करें। जरा सोचें, यदि आपका पाइपलाइन जगह पर है तो बाद में भुगतान करने के बजाय आपको इसका भुगतान बाद में मिलेगा, है ना एक नई धारणा। पे नाउ प्लान, समय और पैसे का निवेश बनाम पे लेटर प्लान, मासिक सोशल सिक्योरिटी चेक। समय उत्तोलन, द व्यक्ति पाइपलाइन। याद रखें, समय आपको बर्बादी का मौका देता है। हम सभी के पास उत्तोलन के लिए एक समान मात्रा में पैसा नहीं होते, पर हम सभी के पास एक समान समय होता है। आप एक सप्ताह के दौरान अपना कुछ खाली समय बचाते हुए एक पाइपलाइन का निर्माण कर सकते हैं ताकि वह आपको वर्षों तक नियुक्ति भुगतान करता रहे। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां सभी लोग पाइपलाइन तैयार करने के लिए टाइम या समय को लीवरेज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति सदैव नहीं रहती। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केवल बहुत ही अमीर लोग अपने समय को लीवरेज कर पाते थे। 1890 में अधिकांश लोग एक दिन में 10 घंटे काम किया करते थे। वे लोग इतने व्यस्त रहा करते थे कि उन्हें समय के लीवरेज करने का समय ही नहीं मिलता था। पर आज लोगों के पास समय है और समय की नजरों में सभी लोग समान होते हैं। समय ही हमें इस योग्य बनाता है कि हम जिंदगी में असंभव को भी संभव कर दे। अमीर लोगों का एक दिन में 48 घंटे नहीं मिल पाते, जबकि गरीब लोगों को 12 घंटे में मिल जाते हैं। इन दोनों को बराबर समय ही मिलता है। 24 घंटा, एक दिन, सप्ताह में 7 दिन, वर्ष में 365 दिन। इतिहास का सबसे बड़ा समय उत्तोलक साधन। आज पाइपलाइन सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही नहीं रह गया है। आज कोई भी आदमी थोड़ा समय और प्रयास कर समय को उत्तोलन करते हुए 2 से 5 वर्ष के बाद व्यक्ति पाइपलाइन को तैयार कर सकता है जो उसे दशकों तक फायदा पहुंचा सकती है। वस्तुतः हमारे पास एक ऐसा मंत्र है जो विश्व के इतिहास का सबसे महान टाइम लीवरेज मंत्र है, और इस मंत्र के सहारे कई लोग बहुत ही कम समय में करोड़पति बन चुके हैं। मैं इस अद्भुत पाइपलाइन को ई पाइपलाइन कहता हूँ। आज संभवतः इसे दूसरे नाम से जानते हैं, ऐसा नाम जो मीडिया में 24 घंटे छाया रहता है। यह नाम है इंटरनेट, इतिहास का महानतम समय उत्तोलक साधन। तो आज जो मैंने पढ़ा, इस चीज से आपको क्या समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ में आया कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, और उस समय को वह किस तरह से यूज करता है, उस यूज करने के तरीके से वह बर्बाद या आबाद होता है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। मुझे तो समझ में आ गया है, मैंने मेरी पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया है। अब आपकी बारी है। अगर आप ये चीज समझ सकते हैं या ये बुक जो मैंने पढ़ा ये आपको आज समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया। इसे मैं, अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। तो ठीक है, आप सब इस चीजों को, जो कि ये द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन है, ये पुस्तक बहुत ही बढ़िया है। जब तक ये लास्ट होती है तब तक आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके पास समय बराबर होता है। समय अगर आप सही उपयोग करेंगे तो आप भी अमीर या करोड़पति या लखपति बन सकते हैं। आज के समय में ये संभव हो सकता है क्योंकि सबके पास इंटरनेट है, सबके पास सोशल मीडिया का साधन उपलब्ध है, और आप अपने समय और अपने काम को लेवरेज कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप उसे बढ़ा सकते हैं। आप अपने 24 घंटे को 48 घंटे से और भी ज्यादा मतलब कि लेवरेज कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि 2 साल के जो ये कोरोना का टाइम आया है, इसमें सोशल मीडिया बहुत सारे लोग यूज करने लगे और बहुत से लोगों को इसका महत्व भी समझ में आ चुका है। अगर आपको भी समझ में आ चुका है तो ठीक है। अगर आप समझना चाहते हैं सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंट क्या है, सोशल मीडिया पे वर्क कैसे किया जाता है, सोशल मीडिया पे अपना टाइम कैसे लेवरेज किया जाता है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी सोशल मीडिया पे काम कैसे किया जाता है, अपने टाइम को सोशल मीडिया के माध्यम से आप कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम
इनकम को कैसे लेवरेज कर सकते हैं और कैसे एक पाइपलाइन तैयार कर सकते हैं आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ। तो ठीक है, मिलते हैं कल फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि भाग 3 वास्तविक पाइपलाइन। तो कल हम इसको फिर से करेंगे। अगर मुझे टाइम मिला तो बिल्कुल मैं इसे कंटिन्यू रखूंगी। अगर मैं किसी कारण से कहीं ऐसी जगह फंस गई कि मैं लाइव नहीं कर सकती तो मैं परसों जरूर करूंगी। तो ठीक है, आप सब इस जो मैं बुक रीड कर रही हूँ इसे ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। और एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको, खास बात, कि यहाँ पे आपको वो बुक मिलेगी, मतलब कि एक प्लेलिस्ट ऐसी रहेगी आपके लिए, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो सिलेक्टेड बुक होगी जो आपकी लाइफ में वास्तव में बदलाव लाएंगी। ये चीजें मैं खुद पढ़ के आपको सुना सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन मैं आपके सामने बुक क्यों रीड कर रही हूँ? क्योंकि हो सकता है मेरी समझने की शक्ति अलग हो, आपके समझने की शक्ति अलग हो। जब ये बुक आप खुद सुनेंगे तो आपका माइंड एक अलग तरीके से वर्क करना शुरू करेगा और आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो ये जो किताबें हैं ये आपकी लाइफ में बदलाव लाने के एक माध्यम है, एक तरीका है। तो बस इसी तरह आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आप अभी भले लाइव नहीं है लेकिन ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप हर किसी के पास ये मेरा वीडियो जरूर जाएगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा, अगर ये वीडियो जाता है तो लाइक और शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बुक रीड जो मैं कर रही हूँ पहुंचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प की जा सके उनकी पाइपलाइन तैयार करने में। तो थैंक यू।